हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस और का जो पीजीटी का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 24 से 27 तारीख के बीच में होगा। तो मोस्ट चांस यही लग रहा है कि 26 या 27 अगस्त को ही ये पीजीटी का पेपर होगा। तो आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, आप इस वीडियो में अंत तक बने बने रहें। मैंने एक एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पे आप थोड़ा स्किप करके चल सकते हो। क्योंकि आपके पास अगर आप सही से दिन को काउंट करो तो मुश्किल से आपके पास 32-33 दिन बचे हुए हैं। तो इन 32-33 दिनों में आपका ये 30 दिन का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, जिससे आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई के साथ साथ एक अच्छे मार्क्स से भी पास हो सकते हो। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स को मैंने लिया है जिसको आपको पढ़ना है। फिर मैंने जीएस में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी कुछ टॉपिक को लिया है, जो कि आपको फोकस करके अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो 120 में आपका कैसे 90 प्लस 100 के करीब आपका स्कोर जाएगा, उसके लिए आपको इस मास्टर प्लान पे काम निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आपका कोई अलग से स्ट्रेटजी है, अगर उसको आप फॉलो एग्जाम में करते आए तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। बट मेरा कहना यहाँ पे बस इतना है कि आप इन टॉपिक्स को ज़रा भी इग्नोर ना करें। इन टॉपिक से सवाल निश्चित रूप से आएंगे। तो मैंने सबके टॉपिक के नाम भी लिखे हैं और उसके सामने यहाँ पे कंप्यूटर में खास करके, और उसके सामने मैंने मार्क्स भी मेंशन किया है। ये मार्क्स जो है ये लगभग 60-62 के करीब ये आपका मार्क्स बनता है। ये मैक्सिमम जो ये 7-8 करके है। तो और बाकी जो 20 नंबर के सवाल आपके 15-20 नंबर के सवाल आएंगे वो भी और सारे टॉपिक से आएंगे। बट मैंने जो भी यहाँ पे टॉपिक रखा है वहाँ से निश्चित रूप से सवाल बनते ही बनते हैं। तो मैंने उन टॉपिक्स को यहाँ पे रखा है और मैंने कहीं भी यहाँ पे एमएस ऑफिस का टॉपिक नहीं रखा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एमएस ऑफिस नहीं आए, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी ने कहा है कि एग्ज़ाम का जो लेवल के बारे में जैसे कि उन्होंने बात किया था, अगर एमएस ऑफिस आता भी है तो आपको बेसिक शॉर्टकट की और फंक्शन की के बारे में तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की, ये पहला जो यहाँ पे टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जो मैंने आपका जिसका मैंने एमसीक्यू आपको करवा भी रखा है इसी चैनल पे। आप इसके प्लेलिस्ट में जाओगे आपको, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके सारा उसका एमसीक्यू सीरीज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिससे कि 5 से 7 सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है ये 80 नंबर का होना है, टोटल 80 मार्क्स। तो ये 80 मार्क्स का टोटल होना है पेपर ये कंप्यूटर का, जिसमें आपको 5 से 7 नंबर का कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका भी मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज करवा रखा है, यानी कि ये 2 टॉपिक तो मैंने आपको ऑलरेडी इस चैनल पे करवा दिया है। और इससे रिलेटेड जो भी हमको मुझे लगेगा कि और भी कुछ सवाल वैसे इंपॉर्टेंट बनते हैं तो मैं आपको इस चैनल पे ला दूंगा। तो अगर आपने अभी तक इन दोनों टॉपिक का वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप जाके देखें, आपको प्लेलिस्ट में और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, डीबीएमएस। डीबीएमएस का मैं आपको एमसीक्यू सीरीज बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल रात जो मैंने एमसीक्यू सीरीज लाया था वो मैंने ओप्स विद सी प्लस प्लस का लाया था। तो इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े बहुत आपको प्रोग्रामिंग टाइप के मिल सकते हैं। प्रोग्रामिंग में आपको सी प्लस प्लस से थोड़ा बहुत दिख सकता है और पाइथन से दिख सकता है। बाकी आपको ये डीबीएमएस में आपको थोड़े बहुत आपको टेबल से रिलेटेड कुछ डाटा दे सकता है, उसमें आपको पूछ सकता है की के बारे में या फिर रो कॉलम से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल। तो उसमें आपको डीबीएमएस को अच्छे से पढ़ना है, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम ये आपको पता है कि डेसिमल टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू बाइनरी, इस तरह का जो कन्वर्जन है इसमें आपको जो क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल से काफ़ी बार देखा गया कि सवाल पूछा जाता है। एसटीईटी 2019 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हेक्साडेसिमल से सवाल पूछा गया था, जहाँ पे 10 से 15 तक का जो काउंटिंग होता है वो ए से जो हम ABCD जिस तरह से हम काउंट करते हैं तो उसको लेके वहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो वहाँ पे आपको वो काउंटिंग अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो ये काउंटिंग आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम में 2 से 3 नंबर का आपको कन्वर्जन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक यहाँ पे लॉजिक गेट्स का है। लॉजिक गेट से आपको 2 नंबर का सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा।
लॉजिक गेट्स ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैंने टोटल एमसीक्यू आपको इसी चैनल पे करा रखा है। तो और अलग से मैंने लॉजिक गेट को भी समझाया है, तो वो आप जाके इस वीडियो पे देख सकते हो, इसके वीडियो लिस्ट में। वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगा। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगा कि सबके लिंक आपको दे दूं। तो यहाँ पे लॉजिक गेट से भी आपको 2 नंबर का मिलेगा। HTML यहाँ पे जो है इससे भी आपको 4 से 5 सवाल दिखने को मिल सकते हैं। बेसिक ऑफ पाइथन, वैसे ये पाइथन का जो टॉपिक है ये SCRT जो बिहार बोर्ड का है इसमें ये टॉपिक है ही नहीं। बट अगर NCERT की बात करें तो उसमें पाइथन को भर भर के दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बेसिक ऑफ पाइथन से भी आपको पाइथन में बहुत डीप में नहीं जाना है। हालांकि ये पाइथन का जो कोडिंग होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, इसी वजह से इसको 11th-12th में डाला भी गया है। तो अगर आपने पाइथन अब तक नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको पाइथन को कवर करना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जो MCQ सीरीज है वो भी मैं आपको इस चैनल पे दूं। तो पाइथन से रिलेटेड आपको 7 से 8 सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। सबसे एक अच्छा टॉपिक है नेटवर्किंग यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में बस आपका थ्योरी होता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में थ्योरी टाइप से होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे नेटवर्किंग जो टॉपिक है यहाँ से आपको 5 से 6 सवाल, बहुत आसान सवाल इसके होते हैं, जो कि आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के हर एग्जाम में आपको नेटवर्किंग से सवाल और ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब से सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। तो नेटवर्किंग से आपको 5 से 6 सवाल आपको करने हैं जो कि वहाँ एग्जाम में आएंगे। डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर में भी आपको 4 से 5 सवाल निश्चित रूप से आपको सॉर्टिंग से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो 5-6 तरह के जो सॉर्ट हैं वो सब सॉर्ट को आपको अच्छे से करके जाना है, ताकि आपको डाटा स्ट्रक्चर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से कर पाओगे। ओप्स विद C++, अभी मैं करंट में इसी को करा रहा हूँ। तो इससे भी 5 से 6 सवाल आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आप जो MCQ सीरीज में करा रहा हूँ उसमें मैं आपको डिटेल भी बताता चल रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कुछ डिटेल ऐड करना है मैं वहाँ पे करता चल रहा हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो रात ही मैंने उस वीडियो को डाला है, आप उस वहाँ पे आपको मैंने अब तक लगभग 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। बाकी क्वेश्चन जो भी उसमें इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। और यहाँ पे एब्रिविएशन जो होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म्स, जो काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी का पूछा जाता है, उससे आपको 2 से 3 सवाल कंप्यूटर के हर एग्जाम में ये फुल फॉर्म का क्वेश्चन आना ही आना है। पिछली बार STET में भी हर शिफ्ट में 2 सवाल आ रहा था, तो इस बार भी हम मान के चल रहे हैं कि 2 से 3 सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है। बाकी मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो थोड़ा बहुत जो भी छूट गए हैं उन सबको मैं उसमें कवर कर दूंगा। तो ये फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको 2 से 3 सवाल आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये इन टोटल को अगर आप ऐड करो तो ये आपको लगभग 60 से 65 क्वेश्चन के हो जाते हैं ये 80 में। बाकी वो सब टॉपिक है छोटे छोटे जिनको अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपके ये टॉपिक कवर हो जाते हैं तभी आप उन छोटे छोटे टॉपिक को कवर करो, वरना आपको पहले ये टॉपिक जरूर तैयार करने चाहिए जहाँ से आपके 60 से 65 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और निश्चित रूप से 80 में अगर आप 65 स्कोर करते हो तो 65-70 के करीब अगर आपका स्कोर जाता है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का यहाँ पे मैंने आपको कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे अगर मैं करूँ तो 7 8 9 10 11 में मैं 11 टॉपिक मैंने भले लिखा है, बट यहाँ पे मैंने आपको फुल फॉर्म, जो कि एक सिंपल सा टॉपिक है, लॉजिक गेट एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, नंबर सिस्टम भी एक सिंपल सा टॉपिक है। तो ये 3 तो ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप घंटों में कर सकते हो, यानी 1 आध घंटे का अगर आप टाइम देते हो तो आप इजीली समझ जाओगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो मुश्किल से आपको 8 टॉपिक ही ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ाई करना है, बाकी 3 टॉपिक तो बहुत ईजी सा टॉपिक है। तो ये 11 टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए अगर आप कंप्यूटर का एग्जाम देने जा रहे हो, तभी आप एग्जाम में थोड़े कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो चलिए मैं आगे बात करूँगा यहाँ पे GS सेक्शन की, जो कि 40 नंबर का सेक्शन है। ये जो सेक्शन है ये 40 नंबर का जो सेक्शन है इसकी हम बात करते हैं। हाँ चलिए, तो BPSC एग्जाम ले और उसमें GS हो और उसमें हिस्ट्री से भर भर के सवाल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो आपको इसका कम से कम 10%, ये जो आपका 20% जो होता है आपको हिस्ट्री का जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पे 8 मिनिमम आपको 7 से 8 सवाल दिखने को मिलेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री से सवाल तो आते ही आते हैं। तो हिस्ट्री में आपको तीनों करके जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छे स्कोर करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं,
पहले आपको यहाँ पे जैसे कि एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में आपको मुख्यतः हड़यक डायनेस्टी के बारे में, जो कि बिंबिसार इसके संस्थापक थे, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और बुद्धा और जैन, ये 5 टॉपिक तो आपको तैयार होने ही होने चाहिए। ये 5 टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। साथ साथ आपको हड़प्पन साइट जो है वो सब आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये ही 5-6 टॉपिक से एंशिएंट में सवाल आते हैं और यहाँ पे आपको 8 टॉपिक है, तो मैंने आपको 5 टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया है। एक टॉपिक वही हड़प्पन साइट से आएगा, तो इन्हीं से लगभग 6-7 सवाल आ जाएंगे, 8 सवाल, जो कि आपको एंशिएंट का करके जाना है। ये एंशिएंट की बात करूँ तो यहाँ मैंने टोटल 8 मार्क्स रखा है। तो यहाँ पे इन तीनों सेक्शन से आएंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मुगल। तो इन तीनों से यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से और 3 क्वेश्चन आपको मॉडर्न से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मेडिवल की बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ मेडिवल में दिल्ली सल्तनत से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक डायनेस्टी, ये सब पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है पढ़ाई के दरमियान, क्योंकि ये सब काफ़ी एक लंबा टॉपिक है। तो मैं आपको यहाँ पे जैसा कि टॉपिक मैंने लिख दिया है, जो राजा के बारे में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो भी मैंने लिख रखा है। बाकी आपको मुगल में बाबर से लेकर औरंगजेब तक का पता होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, और वो आसान टॉपिक ही होगा। वैसे बीपीएससी का आदत है कि वो ज़्यादातर या तो अकबर से क्वेश्चन पूछता है, या फिर जहांगीर से, या फिर औरंगजेब से। इन तीनों पे बीपीएससी का ज़्यादा फोकस होता है। चलिए मॉडर्न पे चलते हैं। मॉडर्न में आपको 1915 के बाद का जो जितने भी मुख्य घटनाएं हैं उनको आपको ध्यान रखना है, और विद डेट भी आपको ध्यान होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको कांग्रेस की मीटिंग जो हुई है स्थापना के बाद, जो कांग्रेस की मीटिंग के जो प्रेसिडेंट होते थे और कहाँ होता था, वो सब आपको ध्यान रखना है। गवर्नर जनरल जो भी हुए उनको आपको ध्यान रखना है, और गांधी से रिलेटेड आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है गांधी जी से रिलेटेड, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इतना टॉपिक कर लेने के बाद आप निश्चित रूप से हिस्ट्री में 8 मार्क्स जो है यहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हो इस 40 नंबर में। बाकी पॉलिटी में चलते हैं। तो पॉलिटी में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे, और पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे फिक्स सवाल हैं जो यहाँ से सवाल बनते हैं। अगर आप उसको आराम से अगर आप उसे कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप 5 के 5 मार्क्स वहाँ पे सिक्योर कर लेते हो, क्योंकि ये जो भी है ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट, आप इसे नहीं कर सकते हो। यानी कि इसमें बहुत सिलेक्टेड टॉपिक है, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आप निश्चित रूप से वो मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल को आपको करना है, अमेंडमेंट को करना है, शेड्यूल को करना है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप आपको करना है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के बारे में देख लेना है, वाइस प्रेसिडेंट, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल के बारे में, चीफ जस्टिस सीजीआई के बारे में पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा के बारे में आपको जानकारी रखना है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको इलेक्शन से रिलेटेड भी आपको आर्टिकल वगैरह ध्यान रखना है, और इमरजेंसी, ये सब आपको ध्यान रखना है पॉलिटी में। चलिए ज्योग्राफी में चलते हैं। ज्योग्राफी में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसमें आपको ज्योग्राफी में मैंने गौर किया है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा करंट से रिलेटेड कर देता है, जैसे लेटेस्ट इवेंट, जियोग्राफिकल एरिया एंड मैप लोकेशन। तो कहने का बस सीधा सा ये मतलब है कि आपको कोई मैप से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि आपको पूछ सकता है जो अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर एग्जाम में आपको यूक्रेन से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ये यूक्रेन के बीचों बीच कौन सी नदी निकलती है, या फिर कैपिटल क्या है, उसका करेंसी क्या है, और वो किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, उसके किस लोकेशन पे ब्लैक सी है। तो इस टाइप से जो एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है, जो कि लेटेस्ट में भी हो जाता है, यानी करंट अफेयर सेक्शन में भी आ जाता है, तो इस टाइप से ज्योग्राफी में बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आपको करंट का जो भी ज्योग्राफिकल जो एरिया है जहाँ पे पीएम ने या फिर प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, उन सब कंट्री को आपको देख लेना है, जो एक इधर 8-9 महीने में जहाँ भी उन्होंने विजिट किया है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट जो भी घटनाएं हुए हैं उन सबको आपको ध्यान रखना है। इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, रिवर, माउंटेन, सॉइल इंडिया का जो है, ये सब आपको, मानसून वगैरह, ये सब आपको पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा। तो ये सब जो टॉपिक हैं ये आपको मैं बताऊंगा कि किस बुक से कवर करना है। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स में बात करें तो यहाँ पे ये सबसे कम नंबर का मुझे लगता है, क्योंकि जैसे भी जो 150 नंबर का जो बीपीएससी का पेपर होता है उसमें भी इकोनॉमिक्स से 8 से 10 सवाल भी आते हैं,
तो यहाँ पे 40 नंबर का एक सेक्शन है, तो 2 सवाल मुझे लगता है मैक्सिमम इसमें बनेंगे। इसमें भी आपको बेसिक टर्म्स जो है जीडीपी, एनएमपी और बाकी सारे जो टर्म है ये आपको पढ़ लेना। हाई बीएड प्लान पढ़ लेना, इससे एक सवाल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और इसी में आपको पॉपुलेशन भी पढ़ लेना है, जनसंख्या को भी पढ़ लेना है। जो 2021 का जो सर्वे है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। करंट इकोनॉमिकल सर्वे बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग के द्वारा जो डाटा निकलता है ये भी आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। तो यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। चलिए साइंस की बात करेंगे। साइंस में आपको तीनों जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों आपको लूसेंट की बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो इतना सफिशियंट है। यहाँ से आपके 8 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आपको 8 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये तो इसमें भी आपको मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज़ जो 9 मंथ का है ये आपको अच्छे से देख लेना है। इसके लिए आप काफ़ी सारी बुक आती है, चाहे वो आप SPD ले लो, एडिटोरियल ले लो, या फिर आप जो भी बुक प्रेफर करते हो आप उसको ले सकते हो। तो निश्चित रूप से आपको 8 से 9 मंथ का आपको देखना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये यहाँ से आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको जो कुछ टॉपिक हैं जिससे सवाल बनते ही बनते हैं, जैसे कि बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मिलिट्री एक्सरसाइज से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। जीआई टैग हो गया, थीम हो गया, रैंक्स हो गया, जो भी डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट रैंक होते हैं अलग अलग इंडेक्स में। उसके बाद साइक्लोन हो गया जो लेटेस्ट का होता है, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हो गए, लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर हो गए, स्पेस यानी कि इसरो और नासा से रिलेटेड जो भी इसरो के लेटेस्ट मिशन है, इसरो, DRDO, ये सब से रिलेटेड। तो इन सब से रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें से कोई एक आ जाता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया जो कि आपको करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है। इंडियाज पोजीशन ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, ये इंडियाज पोजीशन ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि आपसे पूछ देगा कि इंडिया दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है पूरी दुनिया में, या अंडा उत्पादन हो गया, या इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, या किसी मिनरल्स के उत्पादन में ही आपको पूछ सकता है इंडिया का रैंक क्या है। तो ये सब क्वेश्चन बीपीएससी का ट्रेंड रहा है पूछने का। तो यहाँ ये सब टॉपिक आपका निश्चित रूप से तैयार होना चाहिए अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैथ का, जो कि 40 नंबर में आपको मैथ भी निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। मैथ में आपको ये सारे टॉपिक 6-7 टॉपिक है जो कि आपको करके रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से सवाल वहाँ पे बनते हैं। जैसे आपको एक बेसिक नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, SCF एंड LCM पता होना चाहिए, परसेंटेज आपको देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, टाइम एंड वर्क भी देखना है, टाइम एंड डिस्टेंस भी देखना है। इन दोनों को आपको देख लेना है। SI एंड CI देख लेना है और एवरेज देख लेना है। ये टॉपिक अगर आप करके जाते हो अर्थमेटिक का, तो ये निश्चित रूप से आप वहाँ पे मैथ में आपको परेशानी नहीं होने वाली है, आराम से आप मैथ के सारे सवाल कर लोगे। तो ये मैंने यहाँ पे आपको GS का 40 नंबर का सेक्शन और कंप्यूटर का 80 नंबर का सेक्शन, यानी टोटल मैंने आपको 120 का यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी जो बताया, इस पर आपको काम करना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आपको फालतू की बातों में अभी यूट्यूब पे कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इन सब बातों में आपको रहना ही नहीं। अगर आप इनमें रहते हो तो आप निश्चित रूप से अपना वक्त बर्बाद करते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पढ़ने वाला हर कोई अभी हर तरफ पढ़ रहा है। मैं अपने ही ग्रुप में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने जो भी उनका सब्जेक्ट हो सब के सब लगे हुए हैं, और काफ़ी सारे जगह कोचिंग हो या फिर ग्रुप डिस्कशन हो, बहुत धड़ल्ले से हर तरफ चल रहा है। तो कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है। हालांकि ये कंपटीशन प्राइमरी में काफ़ी हाई होगा, सेकेंडरी में थोड़ा कम कंपटीशन जरूर होगा। तो फिर भी आपको उससे ये नहीं देखना है कि कंपटीशन क्या है नहीं है, आपको बस अच्छा रैंक लाना है, ताकि आपको अपना चॉइस का जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपने फॉर्म भरते टाइम चुना है वो 3 में आपको पहला ही डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाए। तब आपका पढ़ाई मैं मानूंगा कि ये सक्सेस, आपने जो भी मेहनत किया वो आपका सक्सेस हो। अगर वो एक नहीं भी मिलता है तो आपको 2-3 तो कम से कम मिले, यानी कि आपके 3 चॉइस में एक कोई डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तब आपका मेहनत सफल होता है। वरना आपको फिर अगर आप बिहार के किसी नॉर्थ लोकेशन में आपको साउथ में डाल देता है कहीं कोने में, तो फिर आपको आने जाने का सब दिन का वो झमेला लगा ही रह जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको इसमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए, जो भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बताए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 65 और 40 लगभग 105 नंबर का मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बता दिया है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में बात करूँगा कि टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज के लिए क्या करें। तो टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप लोग नहीं लगा रहे हैं तो मैं उनकी बात करूँगा, और जो लगा रहे हैं उनको तो फिर उतना कहने की ज़रूरत नहीं है। बट जो नहीं लगा रहे हैं, आपको निश्चित रूप से टेक्स्ट बुक पे एक बार अपना ID बनाना चाहिए। अगर आपके पास ID नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी ID है तो आपका वो जो प्रो सेक्शन होता है टेस्ट का, वो आप परचेज अगर आपके पास है तो आप निश्चित रूप से, अगर आप PGT कंप्यूटर साइंस का सर्च बार में डालोगे तो आपको वहाँ पे
5 से 6 टेस्ट वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे एक टेस्ट फ्री में है। और उसके साथ साथ आपको उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन भी हैं जो कि आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। और आपको टेक्स्ट बुक में देखता हूँ कि क्विज वगैरह है या लाइव टेस्ट है, ये सब 30 मिनट 45 मिनट का कंप्यूटर का कराता रहता है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि लगभग 250 से 300 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आपको पता चले कि आपका रैंक क्या है, आप जो तैयारी कर रहे हो वो उसका कोई रैंक बन भी रहा है अच्छे से, या फिर और या फिर कमी कहाँ रह गई। तो निश्चित रूप से आपको टेक्स्ट बुक पे जाके अपना आईडी बनाना चाहिए। अगर आपके पास परचेज है तो भी, नहीं है परचेज तो आपको परचेज करना चाहिए। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड या दोस्त है जो कि किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहा है और उसके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का पास है, तो आप उससे अपना आईडी पासवर्ड ले लें और जब आपको लगे कि आप टेस्ट दे सकते हो तो तब आप उस टेस्ट को लगाएं। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक पे कंप्यूटर के टेस्ट लगाता रहता हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी कम लोगों को इन्वॉल्व मैं वहाँ पे देखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो ताकि वहाँ पे कंपटीशन का लेवल पता चले कि आखिर कंपटीशन हो क्या रहा है कंप्यूटर में अभी करंट टाइम में। तो आपको निश्चित रूप से कंप्यूटर का वहाँ पे टेस्ट लगाना चाहिए क्योंकि 2019 में जब STET हुआ था तो उस टाइम वहाँ पे कोई कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज था नहीं, बट इस टाइम है। तो इसलिए वैसे तो कंप्यूटर के अलावा और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी टेस्ट सीरीज जो है टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा रहा है, बट कंप्यूटर का भी आपको मिल जाएगा। तो आप इधर उधर की बातों में ना रह के आप वहाँ पे अपने तैयारी को अच्छे से करें और जाके वहाँ पे कम से कम 6 टेस्ट है और अभी 30 दिन बच रहा है। तो अगर आप सप्ताह में एक टेस्ट भी लगाते हो सैटरडे संडे में, या फिर आप कोई भी डे डिसाइड कर सकते हो, तो आपको अपना रैंक पता चलेगा और फिर आप उसका अच्छा से एनालाइज करो और फिर आप जो टॉपिक आपका वहाँ जहाँ पे वीक है आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। और अगर आपको टेस्ट में थोड़े कम नंबर आते हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको अपना परसेंटाइल पे गौर करना है और रैंक पे गौर करना है और एक्यूरेसी निश्चित रूप से आपकी मेंटेन होनी चाहिए। मैं किसी अगले वीडियो में नेगेटिव मार्किंग पे भी थोड़ा बहुत मैं चर्चा कर लूँगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।